नमस्ते। मैं डॉक्टर संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आयुर्वेद में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो हमें स्मोकिंग क्विट करने के लिए सहायता कर सकते हैं। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान को एक खतरनाक स्वास्थ्य समस्या के रूप में बहुत कुछ कहा गया है और लिखा गया है। धूम्रपान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस तथ्य के बारे में पता है कि उनकी आदत उन्हें मौत की ओर ले जा सकती है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान को कार्सिनोजेनिक कारकों में से एक माना जाता है और इससे फेफड़ों के कैंसर और मुंह के कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से सांस लेने की विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन यह सब जानने के बावजूद लोग स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान बंद करने से हिचकते हैं। धूम्रपान का एक मुख्य आकर्षण तंबाकू का धुआं है, जो नशे की लत है। इसके अलावा तंबाकू के धुएं में निकोटीन भी होता है, जो अपने शुद्ध रूप में मानव के लिए घातक है। टार एक और हानिकारक घटक है। इससे समय के साथ फेफड़े खराब हो सकते हैं। कई स्मोकिंग करने वालों को स्मोकिंग छोड़ने का इरादा होता है, लेकिन उसे सही तरीके से करने की जानकारी नहीं होती। स्मोकिंग छोड़ने में असमर्थता का मुख्य कारण इसकी लत है। बेशक धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। शरीर अचानक धूम्रपान छोड़ने से हिंसक प्रतिक्रिया कर सकता है। इस कारण से शरीर को भी मजबूत करना आवश्यक होता है। आयुर्वेद में कुछ अच्छी तकनीकें हैं जिनमें शरीर को धूम्रपान की आदतों से निपटाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए जिन्हें धूम्रपान की आदत है उनको उसे छोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बदलती जीवन शैली और खानपान के अलावा आयुर्वेद किसी भी रूप में तंबाकू की लत को जड़ से ख़त्म करने में मदद कर सकता है। अभी हम देखेंगे कि स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान छोड़ने के कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं। ये आयुर्वेदिक टिप्स आपको धूम्रपान की आदत को ख़त्म करने के लिए अतिरिक्त मदद कर सकते हैं। नॉनवेज, डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफ़ी, पास्ता या फिर ब्रेड जैसे अम्लीय पदार्थ खाने से बचें। क्षारीय भोजन जैसे कि सब्जियां, फल, नट्स, स्प्राउट्स यानी कि जो कड़धान्य होते हैं, इनका सेवन फ़ायदेमंद होता है। किशमिश, बीट, बीन इत्यादि का सेवन भी धूम्रपान की आदत छोड़ने में आपको मदद कर सकता है। आपकी खाने की आदतों में विटामिन सी की मात्रा ज़रूर बढ़ाएं। नींबू, संतरे, अंगूर या फिर आंवला जैसे विटामिन सी से भरपूर फल बहुत उपयोगी होते हैं। मीठे पदार्थ धूम्रपान की आग्रह को कम करते हैं। इसके अलावा आप जो भी मीठे व्यंजन खाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में शुद्ध शहद ज़रूर मिलाएं। उसके साथ ही आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है उसका भी बहुत अच्छे से लाभ होता है। आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत ही महत्व है। औषधि युक्त सिद्ध तेलों के साथ अगर संपूर्ण शरीर की मालिश करते हैं तो वो मन को शांत करने और स्मोकिंग के अर्ज को दबाने के लिए प्रभावी होता है। इसीलिए बहुतांश आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जो होते हैं उनके पास अगर कोई स्मोकिंग एडिक्शन छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको दवाइयों के साथ ही पंचकर्म चिकित्सा भी करने की सलाह देते हैं। अपने आसपास में अगर कोई धूम्रपान की खुशबू है तो उस खुशबू की वजह से भी स्मोकिंग या फिर धूम्रपान करने की अर्ज बढ़ती है। उसके लिए आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी दवाइयों की अर्क है यानी कि एक्सट्रैक्ट है, जिनका वातावरण में स्प्रे करने से वातावरण की जो धूम्रपान की खुशबू है वो चली जाती है और औषधि युक्त सुगंधित खुशबू फैल जाती है। जिस व्यक्ति को स्मोकिंग एडिक्शन से राहत चाहिए उसने किसी तरह के काम में या फिर जो भी शौक हो उसमें खुद को व्यस्त करके रखे जो उसे धूम्रपान से दूर रख सकते हैं। किसी व्यक्ति में धूम्रपान करने की लत को रोकने के लिए ये आयुर्वेदिक युक्तियाँ वास्तव में बहुत प्रभावशाली और कुशल है। इसके अलावा आपको इन युक्तियों का पालन करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पेपर्स में या फिर गूगल में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे जो आपको स्मोकिंग अर्ज के समय अदरक, अजवाइन, दालचीनी
जैसे कुछ पदार्थ होते हैं उनको चबाने की सलाह देंगे। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी है या फिर किसी को इंडाइजेशन के सिम्टम्स है या किसी को अन्य कोई बीमारियां हैं जैसे बीपी, डायबिटीज़ या फिर माइग्रेन, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर किसी को अपने स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो उस व्यक्ति ने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आपकी प्रकृति के अनुसार और आपको इससे पहले कोई बीमारियां हुई है या फिर अभी कोई सिम्टम्स है या फिर कोई भी बीमारी है, तो उन सभी को ध्यान में रख के ही आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद ही वह चिकित्सा आपकी स्मोकिंग एडिक्शंस कम करने के लिए लाभदायक होती हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो उसने ज़रूर नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से सलाह लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेद में स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए कौन सी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है और साथ ही में कौन से पंचकर्म उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। धन्यवाद।